देखो इसमें दिया है निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो आकृतियाँ हमें यहाँ पे दी हैं, इनको जोड़ के हमें ये वाली आकृति मिलेगी या इन दोनों को घटा के हमें ये वाली आकृति मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो आकृति हमें यहाँ पे दिख रही है, इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। तो भिन्न में चेंज करना तो आपको आता होगा ना। तो देखो यहाँ पे इस आकृति के कितने टुकड़े हो रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो इस आकृति के 5 टुकड़े हो रखे हैं या 5 भाग हो रखे हैं। तो जितने भाग होंगे उसको हम हमेशा ये हर में लिखते हैं। और इसमें से लेने कितने हैं, देखो एक भाग इसमें से छायांकित है, तो इसका मतलब केवल एक भाग लेना है, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5। 5 भाग है, तो जितने भी भाग उसको हम हर में लिखेंगे। और लेने कितने हैं, 1 2, 2 भाग छायांकित हैं, तो यहाँ पे 2 भाग लेने हैं, तो अंश में हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे हम बराबर लिख देंगे। अब यहाँ पे भी कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5। 5 भाग है, तो यहाँ पे हर में हो जाएगा 5। लेने कितने हैं, 1 2 3 भाग छायांकित हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5। अब एक चीज़ आपको दिख रही होगी, देखो यहाँ पे सबके हर समान है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब देखो अगर मैं इसको घटाता हूँ, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, ये जो अंश में आपको दिख रहा है ना, इनको घटाना पड़ेगा। तो एक में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -1, जबकि मुझे तो -1 नहीं चाहिए। इसका मतलब इनको हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी भी भिन्न को जोड़ते हैं या किसी भी भिन्न को घटाते हैं, जैसे यहाँ पे इस भिन्न को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे कब, जब इनका हर समान होगा। तो हर समान आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कहीं पे 5 + 3 लिखा गया है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। अब देखो इनको ऐसे क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, और यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 मानेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब इनका हर समान है। इसीलिए ये जो अंश में आपको संख्याएं दिख रही है ना, इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं। ठीक है। और यहीं पे अगर यहाँ पे हम घटाएंगे तो घटाते भी डायरेक्ट हैं। तो जोड़ने और घटाने में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका हर समान होना चाहिए, तभी इनको जोड़ या घटा सकते हैं। अब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हर समान है। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा था, तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे हर में देखो, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंश में ये जो संख्या है इसको आपस में जोड़ देंगे, मतलब हर में हो जाएगा 5, अंश में 1 + 2 है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा हमारे पास, 3/5 ही आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या करना होगा, हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों आकृति को जोड़ने पर। देखो ये चीज़ हम पहले ही लिखेंगे, दोनों आकृति को जोड़ने पर। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, इसको आप यहाँ पे लिखना। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे दोनों आकृति को जोड़ने पर। उसके बाद ये वाली भिन्न लिखेंगे, तो ये वाली भिन्न आ रही थी 1/5। ठीक है, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे और यहाँ पर ये वाली भिन्न आ रही थी 2/5। अब इन दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3/5 के बराबर। या ऐसे कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट जोड़ दो, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 1 + 2, यहाँ पे आएगा 3/5, और लास्ट में देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 3/5 हो रहा है। ठीक है। तो बस ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो, इतना हमें करना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी अब देखो इसका अगला पार्ट क्या दिया है इसमें। देखो इसका बी पार्ट हमें दिया है। यहाँ पे सबसे पहले देखो इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5। तो इसके 5 भाग है, तो हर में आएगा 5। अब लेने कितने हैं, देखो इसमें से छायांकित भाग सारे हैं, तो इसका मतलब पाँचों के पाँचों भाग हमें लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5/5। ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 5 भाग है, तो हर में लिखेंगे 5। अब इसमें से लेने कितने हैं, 1 2 3, 3 छायांकित भाग हैं, तो यहाँ पे 3 लेंगे। ठीक है। बराबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। 5 भाग इसके भी हैं, तो हर में हो जाएगा 5। और लेने कितने हैं, 1 2, 2 भाग लेने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आपको दिख रहा होगा इसको हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना, जबकि मुझे 2 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे घटाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दोनों आकृति को घटाने पर, फिर यहाँ पे भिन्न लिखेंगे और ये वाली भिन्न लिखेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा, मैंने बोला था ना कि अगर हर समान होता है तो अंश में जो नंबर है अगर जोड़ है तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, और अगर यहाँ पे घटाने का सीन है तो डायरेक्ट घटाएंगे इसको। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अगर मैं 5 में से 3 घटाता हूँ तो 2 हमारे पास मिलेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/5, और यहाँ पे भी होगा 2/5। तो देखो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो
तो यहाँ पे देखो इसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे ही इसका मैं सी पार्ट यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग इसके हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 6। लेने कितने हैं, 1 2, 2 भाग लेने हैं तो अंश में हो जाएगा 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 भाग हैं तो बटे में हो जाएगा 6। और इसमें से लेने कितने हैं, 1 2 3, 3 भाग लेने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब बराबर देखो यहाँ पे भी बराबर है तो यहाँ पे भी बराबर आएगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं तो हर में आएगा 6 भाग। इसमें से लेने कितने हैं, 1 2 3 4 5, देखो 5 भाग में 6 अंकित है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में 6। अब देखो इनको जोड़ना है कि घटाना है, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमें इसको जोड़ना होगा तो यहाँ पे आएगा 6। अब देखो अंश में जो यहाँ पे आपस में 2 और 3 है तो ये आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में 6। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 बटे 6 बराबर यहाँ पे भी हमारे पास है 5 बटे में 6। तो देखो हमने ये वाला आंसर भी निकाल दिया। ठीक है, तो इसके देखो पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट ही कंप्लीट हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, मतलब इनको हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो जैसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये है 1 बटे में 18 प्लस ये भी है 1 बटे में 18। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि ये जो भिन्न हैं इनको जोड़ते कैसे हैं, सबसे पहले तो इनके हर समान होने चाहिए। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये भी 18 है, ये भी 18 है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कहीं पे 5 है और 3 है तो इनको डायरेक्ट ऐसे जोड़ते हैं। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो डायरेक्ट कैसे जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हर में भी 1 आता है, यहाँ पे भी 1 आता है। तो आपको दिख रहा होगा हर में जो संख्या होगी यहाँ पे भी 1 आएगा ना, तो हर में जो संख्या होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ठीक है, हर में यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे हम 18 लिख देते हैं। उसके बाद अंश में ये आपस में जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 बटे में 18। या तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, या अगर इसको और छोटा करना है तो देखो मैंने आपको बोला था कि मुझे ऐसी संख्या देखनी होगी जिसके पहाड़ी में 2 भी आता हो और 18 भी आता हो। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी है 2। 2 के पहाड़े में 2 एकम 2 और 9 दूनी होता है 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे में 9। ठीक है, तो 1 बटा 9 हमारा उत्तर हो जाएगा, या ये वाला भी आप देख सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे है 8 बटे में 15, ठीक है, प्लस यहाँ पे है 3 बटे में 15। अब देखो यहाँ पे भी हर समान है ना, तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो हर में आएगा यहाँ पे 15 और अंश में 8 और 3, तो ये आपस में जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ो तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 बटे में 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्योंकि इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं तो यहीं पे हम अपना आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सी पार्ट हमें दिया है यहाँ पे 7 बटे में 7 माइनस 5 बटे में 7। ठीक है, अब देखो इनका भी हर समान है तो यहाँ पे देखो इनको घटाना है तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 5 और हर में हो जाएगा 7। तो 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटे 7। अब देखो इससे छोटा और नहीं कर सकते हैं इसको, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हमने कर दिए। बाकी देखो और कौन कौन से पार्ट इसमें दिए हैं। देखो इसमें डी पार्ट हमें क्या दिया है, डी पार्ट दिया है 1 बटे में 22 धन 21 बटे में 22। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा हर समान है, तो हर समान है तो इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 21, तो 21 में 1 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 22 और हर में भी हो जाएगा 22। अब देखो अंश में भी वही संख्या आ रही है, हर में भी वही संख्या आ रही है, तो मैंने क्या बोला था इनको हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 1 बटा 1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो देखो डी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ई पार्ट यहाँ पे हमें ये दिया है कि यहाँ पे है 12 बटे में 15, ठीक है, फिर बीच में माइनस है, यहाँ पे है 7 बटे में 15। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हर समान है, तो हर समान है तो इनको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि 7 और 5 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब देखो 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 15 भी आता है, मतलब 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दिए 15। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 बटे में 3। अब देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछले जितने भी प्रश्नावली है ना, सब में मैं ये चीज़ आपको ढंग से समझा चुका हूँ कि ये क्यों काटते हैं इसको। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो देखो ई पार्ट हो गया। बाकी एफ़ पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एफ़ पार्ट हमारे पास दिया है 5 बटे में 8 धन यहाँ पे दिया है 3 बटे में 8। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा हर समान है, तो हर समान है तो क्या करेंगे, यहाँ पे अंश में जो संख्या हमें दी है इनको हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 बटे 8। तो 8 बटे 8 मतलब सेम संख्या आ रही है तो इससे ये कटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 1 हमारा उत्तर आ रहा है।
अब लास्ट पार्ट देखो हमारे पास ये वाला दिया है जी वाला, जी पार्ट हमें दिया है 1 माइनस 2/3। अब देखो यहाँ पे हर समान है क्या, हर समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो पहले हमें इसका हर समान करना होगा और हमें यहाँ पे ये भी दिया है ब्रैकेट में कि 1 की वैल्यू 3/3 मान लो। मतलब जहाँ पे हमें यहाँ पे ये 1 दिया है इसके बदले में 3/3 मान सकता हूँ, क्योंकि इससे ये काटेंगे तो 1 ही हमें मिलेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा हर समान हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, तो ठीक है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटे में 3 आ गया, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस 2। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। तो ये वाला भी हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी 2 पार्ट इसके और दिए हैं, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट हमें यहाँ पे ये दिया है, देखो यहाँ पे भी हर समान है तो इनको भी हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 1 + 0। अब देखो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या क्या आती है, वही संख्या आती है ना। जैसे आपके पास एक केला है तो आप इसमें से 0 केले ऐड करोगे तो इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना है, मतलब एक ही केला आपके पास बचेगा। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4। तो इसका भी उत्तर आ गया। और लास्ट पार्ट हमें दिया है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से देखना है। अब देखो यहाँ पे हर समान नहीं है तो मैंने बोला ना कि जहाँ पे बटे में कुछ नहीं होता है यहाँ पे 1 मानते हैं। अब देखो ये आ रहा है 5, ये आ रहा है 1, तो हर समान करने के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इसका गुणा यहाँ करते हैं। अब देखो इसका गुणा यहाँ कर दिया तो यहाँ पे भी करना होगा, ठीक है। और वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे जो संख्या हमें दिखती है इसका गुणा यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी। अब इनको गुणा करेंगे तो 5 × 3 ये हो जाएगा यहाँ पे 15, बटे में 1 × 5 तो ये हो जाएगा 5। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 12 × 1 होता है 12 और 5 × 1 होता है 5। अब आपको दिख रहा होगा हर समान हो गया ना, तो अब इनको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो हर में हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 15 - 12, 15 - 12 तो वही चीज़ हमने लिखी है। तो इनको यहाँ पे माइनस करेंगे तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी देखो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन और दिए हैं। देखो इसमें दिया है कि शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, ठीक है। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। तो उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, ये हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे तो हमें भिन्न में दिया है ये चीज़, पर यहाँ पे अगर पूर्ण संख्या दी होती, जैसे मान लीजिए शुभम 3 कमरों में पेंट कर रहा है और उसकी बहन मान लीजिए 2 कमरों में पेंट कर रही है, तो कुल मिलाकर कितना पेंट करेंगे, वो कितने कमरों में पेंट करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो 3 और 2 5, मतलब 5 कमरों में पेंट करेंगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो हमें ये चीज़ भिन्न में दी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, भिन्न में दी हो या किसी भी चीज़ में दी हो, तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हमें दी हैं वो चीज़ें लिखनी भी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल में। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे शुभम द्वारा पेंट किया गया भाग कितना है, 2/3 है, ठीक है। उसके बाद उसकी बहन माधवी द्वारा पेंट किया गया भाग कितना है, 1/3 है, तो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 1/3 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल भाग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पेंट किया गया भाग कितना है, शुभम द्वारा 2/3 है और उसकी बहन द्वारा 1/3 है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब देखो जोड़ने के लिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले यहाँ पे हर समान होना चाहिए। तो देखो हर तो ऑलरेडी समान है, तो यहाँ पे हर में आ जाएगा 3 और अंश में है 2 और 1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3। तो 3/3 हो जाएगा, जिसको कि मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब जो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं इनको हमें भरना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हर में देखो कितना है, 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी संख्या को हमें जोड़ना है या घटाना है तो हर में सेम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाएगी 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लिखूँ, देखो 7 मेरे पास है, यहाँ पे मैं कौन सी संख्या लिखूँ जिससे कि मुझे 3 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ तो 7 में से 4 घटाएंगे हमें तो 3 मिलेगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 आएगा। या ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे कर दो कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को घटा दो। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी, 4/10 होगी। अब इसको हल करेंगे तो देखो हर समान है इनका, तो अंश में 7 है और 4 है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो पहला रिक्त स्थान हमने लिख दिया, 4/10 होगा। सेम टू सेम देखो यहाँ पे देखो हर में 21 है, यहाँ भी 21 है, तो पहले तो यहाँ पे भी 21 होगा,
ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे बड़ी संख्या होगी ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8। ठीक है, 8 लिखेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3/6 दिया है, तो सबसे पहले तो हर में भी यहाँ पे 6 होगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पे भी 6 होगा। अब देखो मैं कौन सी संख्या में से 3 घटाऊँ, कौन सी संख्या में से मैं 3 घटाऊँ जिससे कि मुझे 3 मिले, तो वो संख्या है 6। 6 में से अगर मैं 3 घटाता हूँ तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/6, या इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1 लिखो या 6/6 लिखो, एक ही बात है। और लास्ट ये वाला क्वेश्चन हमें दिया है, देखो यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, तो यहाँ पे भी 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 12 मुझे चाहिए, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब क्या जोड़ना होगा, मुझे 7 जोड़ना होगा। 7 और 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी देखो ये सारी चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं, तो आपको इनको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ढंग से। जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो जितने भी पिछले मैंने प्रश्नावली आपको बताई है, तो पहले आपको उनको रिवाइज करना होगा, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। ठीक है, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रह गया, ये हमें निकालना है। अब देखो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे भिन्न में दी है, इसीलिए आपको इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 टोकरियाँ हैं, इसमें से 5 आपने इसमें से निकाल दी, 5 टोकरियाँ निकाल दी, तो बचेंगे कितने, देखो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेंगी ना। तो कैसे पता लगा, 10 में से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो तब मुझे मिलेगा कि 5 टोकरियाँ मेरे पास शेष हैं। अगर मैंने 10 में से 5 निकाल दी तो 5 बचेंगी। अब कैसे पता लगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे, तो सेम टू सेम देखो इसके पास कितनी टोकरी है, एक टोकरी है। अब एक टोकरी का 5/7 भाग उसने निकाल दिया, तो कितना बचा, इसमें से ये माइनस करेंगे ना, तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसा ही करना है। तो देखो ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बोली है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमें शब्दों में दी है ना, तो ये चीज़ पहले हमें लिखनी भी होगी। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे संतरों का भाग। तो संतरों का भाग कितना है, देखो एक टोकरी है, तो एक टोकरी का कितना है, 5/7 है, तो यहाँ पे 1 गुणा 5/7 करेंगे, तो इसका मतलब ये आएगा हमारे पास 5/7। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शेष भाग, मतलब बचेगा कितना, यहाँ पे लिखना है शेष भाग। तो बचेगा कितना, देखो टोटल एक टोकरी है, तो यहाँ पे कुल 1 हो जाएगा। अब इसमें से घटाना है ये जो हमें यहाँ पे हमने लिया है, ये यहाँ पे निकाला है, तो 5/7 इसमें निकाल देंगे हम। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मानेंगे। अब पहले इसको हर समान करना होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि किसी भी संख्या को भिन्न में जोड़ना है या घटाना है तो हर समान करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 का गुणा मैं यहाँ पे भी करूँगा और यहाँ पे भी करूँगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7/7 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे 5/7। अब देखो हर समान हो गया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट घटा सकते हैं, तो अंश में हो जाएगा 7 - 5। अब 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 2, तो 2/7 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 2/7 भाग शेष बचेगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 7.5 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।